नमस्कार साथियों, आप सभी का सिंह मैथमेटिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित सर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी को दोस्तों इस खुशियों के त्योहार यानी कि दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि लाइव आने में मैं असमर्थ हूं। इस कारण से आज मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए दे रहा हूं ताकि जो आपके हिंदी की जो रेगुलरिटी है वो बनी रहे। तो दोस्तों हमने पिछली कक्षा में स्वर संधि को देख लिया था। आज हम संधि की इसी श्रृंखला में जो संधि का अगला चरण होगा दोस्तों वो होगा हमारा व्यंजन संधि। तो ये जो व्यंजन संधि होती है दोस्तों, इसको आज हमें समझना है और अच्छे ढंग से समझना है ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों समझते हैं हम व्यंजन संधि को। क्या होती है दोस्तों व्यंजन संधि? आपको समझ रहे होंगे आप, इस व्यंजन का मतलब क्या होता है भैया? जब भी स्वरों का स्वरों से मेल होता है तो वो होती है हमारी स्वर संधि। लेकिन जब भी स्वरों का मेल या तो व्यंजन से हो या तो व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, वहां पर क्या होती है भैया? व्यंजन संधि होती है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा को और बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है उन्हें इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए क्योंकि आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम इस टॉपिक की ओर। टॉपिक कहता है भैया हमारा संधि का कि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है दोस्तों कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा स्वर के साथ व्यंजन का या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का मेल हो, तो मेल होने से क्या होता है? जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होगा दोस्तों? या तो व्यंजन का क्या होगा? व्यंजन से मेल, या फिर व्यंजन का क्या होगा? व्यंजन का स्वर से मेल होगा, या व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा, या फिर स्वर का मेल किससे होगा? व्यंजन से होगा। स्वर संधि में हमने देखा था कि स्वर का क्या किससे मेल हो रहा था? स्वर से मेल हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों? व्यंजन का मेल किससे होगा दोस्तों? व्यंजन से ही होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके नियमों की ओर। नियम क्या कहता है समझिए। क्या कहता है व्यंजन संधि के नियम? अब उन्हें हम पढ़ते हैं। ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों, आपको थोड़ा धैर्य बना के संधि को समझना होगा ताकि आपको डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़े। चलिए अब बढ़ते हैं हम इस टॉपिक की ओर। टॉपिक कहता है नियम नंबर 1 हमारा कि जब भी वर्ग के प्रथमाक्षर, क्या है दोस्तों? वर्ग के प्रथमाक्षर। यहां पर आपको नियम थोड़ा सही ढंग से दिखाई देगा कि भैया वर्ग के वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर का मेल। अब वर्ग का प्रथमाक्षर कौन कौन सा हो सकता है भैया? का हो सकता है, चा हो सकता है, टा हो सकता है, ता हो सकता है, पा हो सकता है। का मेल यदि दोस्तों किससे हो? स्वर से हो, या वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, या वर्ग के चौथे वर्ण से हो, या फिर किससे हो दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन से हो। अब अंतस्थ व्यंजन हम संधि वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हो दोस्तों? या होता है, रा होता है, ला होता है, और क्या होता है? बा होता है। तो यही होते हैं दोस्तों कौन से? अंतस्थ व्यंजन। क्या कह रहा है भैया पहला नियम? यदि वर्ग के प्रथमा अक्षर का मेल किसी वर्ग के तृतीया, चतुर्था या अंतस्थ व्यंजन से हो या किसी भी स्वर से हो, तो वर्ग का प्रथमा अक्षर किस में बदल जाएगा दोस्तों? वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो वर्ग के किस 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 में अक्षर बदल जाएगा? ये तृतीय अक्षर में बदल जाएगा। तो भैया हमारा नियम क्या कह रहा है हमारा कि जब भी वर्ग के प्रथमाक्षर का मेल यानी कि का, चा, टा, ता, पा का मेल यदि किसी स्वर से हो, या वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, या फिर वर्ग के चौथे वर्ण से हो, या फिर किससे हो दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन से हो, तो भैया वर्ग का प्रथमाक्षर किस में बदल जाएगा? वर्ग के तृतीय अक्षर से बदल जाएगा। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी में जब भी नोट करें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल को ताकि आपको सही ढंग से इस टॉपिक को समझने में कोई डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़े। तो देख सकते हैं आप फॉर्मूले को। फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है भैया?
वर्ग के प्रथमाक्षर यानी का, चा, टा, पा, ता, पा का मेल किससे हो भैया? स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ व्यंजन से हो। तो ये तो जो है, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं, ये तो आपके कैसे रहेंगे? ज्यों के त्यों रहेंगे। इनमें भैया कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कहां पर आएगा? परिवर्तन इन्हीं में आएगा। किन में परिवर्तन आएगा? का गा में बदल जाएगा, चा जा में बदल जाएगा, टा ड़ा में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये ता किस में बदल जाएगा आपका? ता किस में बदल जाएगा दोस्तों? आपके ता बदल जाएगा आपका किस में? दा में। और पा बा में बदल जाएगा। समझ गए होंगे आप इस नियम को। अब इस नियम के उदाहरण हम देखते हैं भैया, उदाहरण से आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं इसके हम। उदाहरण आपका कह रहा है भैया कि दिग धन गज। क्या है हमारे सामने? दिग धन गज। ध्यान से देखना होगा दोस्तों, व्यंजन में जब भी हलंत लगा रहे वो अपने किस रूप में रहता है भैया? व्यंजन अपने मूल रूप में रहता है। किस रूप में रहता है दोस्तों? व्यंजन हमारा मूल रूप में रहता है। जब भी व्यंजन में क्या लगा रहे? हलंत लगा रहे, तो व्यंजन किस में रहेगा? हमारे मूल रूप में रहेगा। किस में रहेगा दोस्तों? मूल रूप में रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं इस उदाहरण की ओर। हमारे सामने उदाहरण दिखाई दे रहा है भैया, दिग प्लस गज। क्या दिखाई दे रहा है? दिग प्लस गज। अब जो दिग जो शब्द है, जो का है, का मेल किससे हो रहा है? वर्ग के तृतीय अक्षर से हो रहा है। नियम भी हमारा क्या कह रहा है भैया? तृतीय अक्षर। तो ज्ञा क्या है भैया? गा क्या है हमारे वर्ग का? तीसरा अक्षर है कहीं ना कहीं। तो इस कारण से अगर गा से होगा तो ये तो दोस्तों ज्यों का त्यों रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ज्यों का त्यों रहेगा। मैंने सबसे पहले भैया ऐसे ज्यों का त्यों लिख दिया। और जो का है वो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। गा किस का किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में। अगर का पंचम तृतीय अक्षर कौन सा है दोस्तों? गा है, तो ये किस में बदल जाएगा? गा में। अगर यहां पर हलंत लगा है तो मैंने यहां पर भी हलंत लगा लिया, तो ये जो है इसके पहले का शब्द जो था दी, वो एज इट इज आएगा, यानी ज्यों का त्यों आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिग्गज। क्या आपको कुछ परेशानी आई है समझने में? नहीं आई होगी अगर आप गौर से अगर इस चीज को देखेंगे। एक और उदाहरण हम देखते हैं, बाक धन ईस। अब बाक धन जो ईस है, जो का है, उसका मेल मैंने किससे करा है? ईस से करा है। संधि में, स्वर संधि में क्या हो रहा था? इसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा था, लेकिन विसर्ग व्यंजन संधि की खासियत क्या है कि ये जो इधर का शब्द है वो क्या रहेगा? अभी कुछ नियम में ज्यों का त्यों रहेगा, तो मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। और जो का है वो किस में बदल जाएगा दोस्तों? गा में बदल जाएगा। और गा के पहले का जो शब्द है यानी बड़ा बा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। जब भी हम बा लिखकर गा में जब बड़ी की मात्रा जोड़ते हैं तो ये हो जाता है ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हलंत सहित व्यंजन में जब भी हम किसी स्वर को जोड़ देते हैं तो व्यंजन की मात्रा इसमें जुड़ जाती है। ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। और अगले नियम में ये दो उदाहरण हम देख चुके हैं भैया। का किस में बदल रहा है? का बदल रहा है अपने तृतीय अक्षर गा में। चलिए फटाफट से उदाहरण को देखते हैं हम। अब यहाँ पर दिग्गज वाला शब्द है, इस उदाहरण को हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड में। एक उदाहरण और हम देखते हैं, दिग प्लस विजय। अब यहाँ पर जो का है, का मेल किससे हो रहा है? यारा लाभा से हो रहा है। यारा लाभा क्या है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है। तो ये तो क्या रहेगा दोस्तों? विजय का क्या रहेगा? ज्यों का त्यों रहेगा भैया विजय। अब ये जो का है वो का किस में बदलेगा दोस्तों? अपने वर्ग के तृतीय अक्षर में बदलेगा, यानी कि गा में। और जो दी है वो क्या रहेगा भैया? ज्यों का त्यों रहेगा। अब ध्यान से देखना कि जो गा है वो बा में जुड़ेगा, लेकिन बा में नहीं जुड़ेगा तो दोस्तों कहां पर जुड़ेगा? ये एज इट इज रहेगा। ये जो बा में जो ई की मात्रा लगी है वो इस पर भी लग जाएगी, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? जय, ये हो जाएगा। और दी जो है अपना ज्यों का त्यों आएगा, तो ये शब्द बन जाएगा दोस्तों दिग्विजय बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नियम नंबर, इसी के नियम नंबर 2 में, चा का जा में परिवर्तन। अब चा क्या है भैया? वर्ग का प्रथमाक्षर, और जा क्या है? वर्ग का तृतीय अक्षर। देखते हैं भैया कि जब भी चा का किसी स्वर से मेल हो रहा है, या किसी प्रथमाक्षर का मेल या तो किसी तीसरे वर्ण से हो या फिर चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ व्यंजन से हो। अब यहाँ पर किससे हो रहा है दोस्तों? स्वर से हो रहा है। स्वर कौन सा है अपना? अम। तो ये तो भैया ज्यों का त्यों रहेगा। ये क्या रहेगा? ज्यों का त्यों रहेगा। परिवर्तन किस में आएगा? परिवर्तन आएगा हमारे
चा में, और चा का तृतीय अक्षर क्या होता है? जा। तो ये हो जाएगा चा अपना इस प्रकार, और जा के पहले का जो वर्ण है वो ज्यों का त्यों आएगा। अब ध्यान से देखना है आपको, जो चा है इसमें अगर स्वर जुड़ जाता है तो ये स्वर इसमें जुड़कर इसकी मात्रा पूरा कर लेता है। ध्यान से देखना है, इसमें बिंदी है तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या लगाना है आपको? एक बिंदी लगाना है। तो ये हो जाता है दोस्तों क्या? अजंत हो जाता है। अब इसी तरीके से एक उदाहरण और है हमारे सामने, जब भी चा का मेल अगर स्वर से हो रहा है, बड़ा क्या है हमारे पास? स्वर है, तो ये तो भैया क्या आएगा? ज्यों का त्यों आएगा। क्या आएगा? ज्यों का त्यों आएगा। और जो अच है, अच का जो चा है वो किस में बदल जाएगा भैया? आधे जा में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा भैया? आ, तो ज्यों का त्यों आएगा। अब चा को जब मैं स्वर के साथ जोड़ता हूं तो ये पूरा क्या हो जाता है? जा हो जाता है। क्योंकि पूरा जा क्यों हो जाएगा? इसमें बड़ा जुड़ जाएगा, क्योंकि बड़ा यहाँ पर आया है तो ये हो जाएगा आजादी। ये आजादी नहीं होगा भैया, ये होगा आजादी। ये हमारे संधि के ही नियम कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्या नियम इसकी ओर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आएगा कि टा का डा में परिवर्तन। टा क्या है? किसी टा वर्ग के प्रथमाक्षर, और डा क्या है? टा वर्ग का तृतीय अक्षर। अब टा का किस में परिवर्तन हो रहा है? डा में परिवर्तन हो रहा है। अब ध्यान से देखना है आपका, टा का जब भी स्वर से मेल हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमें भैया स्वर, तो ये तो क्या रहेगा दोस्तों? ज्यों का त्यों रहेगा। ये क्या रहेगा दोस्तों? स्वर का ये शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। अब जो टा है वो टा हमारा परिवर्तन किस में हो जाएगा भैया? टा परिवर्तन हो जाएगा हमारा डा में परिवर्तन हो जाएगा। और डा के पहले का जो वर्ण है वो भैया ज्यों का त्यों आएगा। अब ध्यान से फिर से देखना है कि टा में अगर बड़ा आ जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा भैया? पूरा डा बड़े आ में कन्वर्ट हो जाएगा, और नन यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सा, तो ये हो जाएगा सडानन। सडानन किसका पर्यायवाची है? सडानन जो है वो कार्तिकेय जी का क्या है भैया? पर्यायवाची है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस नियम की ओर, इस नियम के दूसरे उदाहरण की ओर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टा का मेल किस हो रहा है? रा से हो रहा है। अब सर हमें यहाँ तो री दिखाई दे रहा है और आप बोल रहे हो री, रा बोल रहे हो। ध्यान से देखना भैया, इसको जब भी हम तोड़ते हैं तो इसमें से जब भी अगर मैं किसको बाहर निकाल दूं, छोटी को बाहर निकाल दूं, तो ये रा तो नजर आएगा। हमें अंतिम वर्ण जो है उसका, अंतिम शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण प्राप्त करना है, तो प्रथम वर्ण हमें रा दिखाई दे रहा है। आपको री नहीं समझना है, ये क्या समझना है? यहाँ पे रा समझना है। रा जो है उसमें ई बाद में आएगा, क्योंकि मात्रा कब लगती है? उसके बाद में लगती है। तो हमें क्या देखना है? यहाँ पर केवल रा को देखना है। क्या देखना है दोस्तों? रा को देखना है भैया। चलिए अब फटाफट से हम देखते हैं कि ये तो जो है वो ज्यों का त्यों आएगा, यानी रिपू का क्या आएगा? ज्यों का त्यों आएगा। लेकिन टा में परिवर्तन दिखाई देगा, और टा कैसे बदल जाएगा हमारा? डा में बदल जाएगा, वो भी आधे डा में। और सा जो है वो क्या आएगा? ज्यों का त्यों आएगा। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, ध्यान से देखना है। टा का जब भी हम रा में, टा को जब भी हम रा में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि भैया टा प्लस रा, और रा में क्या छिपी है भैया? छोटी की मात्रा। तो ध्यान से देखना है कि जब भी पूरा रा किसी गोल अक्षर के नीचे आता है तो वो किस फॉर्म में आता है हमारा? किस फॉर्म में आता है हमारा? रकार के फॉर्म में आता है। और छोटी की मात्रा जो है वो किस पे चढ़ जाएगी भैया? हमारे इस पे चढ़ जाएगी। तो ये वाला रूप बनेगा। जो पू है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और सा हमारा कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा? षड रिपु बन जाएगा। दिक्कत आती है दोस्तों एग्जाम में बच्चों को पहचानने में। मैं आपकी कठिनाई को सरल कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों त्योहार अपनी जगह है, अपनी स्टडी तो स्टडी आप करते रहना। जब भी आपको मिले पूरी दिन त्योहार, जब भी आपको मिले, मैं मात्र आधे घंटे का शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री को कवर कर सकें। तो आधे घंटे की भी वीडियो रहेगा। मैं समझ सकता हूँ त्योहारों में आधा घंटा ही से मिलता है, लेकिन आप इसे फिर भी 1.5 या 1.75 की स्पीड देखकर भी वीडियो कवर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को जरूर समझे दोस्तों, कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आपको एमसीक्यू आएगी, परेशानी आएगी। अरे भैया एमसीक्यू तो ठीक है, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। तो आपको कॉन्सेप्ट को कुछ टाइम समझना है, जिससे आपको कुछ भी समस्या का सामना नहीं कर सकते। चलिए अब बढ़ते हैं हम नियम इसी और कि भैया ता कैसे बदल जाएगा? दाम है। ता क्या है? ता वर्ग का प्रथमांक क्या होता है? क्या है? ता वर्ग का तृतीय, ता वर्ग का तृतीय अक्षर। अब क्या है? उत्त धन योग। या क्या है भैया? या क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और ता क्या है? प्रथमाक्षर। हमारा नियम भी यही कह रहा है कि प्रथमाक्षर कैसे बदल जाएगा? तृतीय अक्षर में। कब? जब यहाँ पर ये होना चाहिए,
ये तो भैया ज्यों का त्यों रहेगा, यानी योग क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अब जो ता है वो किस में बदल जाएगा हमारा, सर दा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, दा में। ऊ हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब ध्यान से देखना है, ता और या जब भी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ता और या जब भी जोड़ते हैं वो किसकी आकृति ले लेते हैं, कुछ इस आकार का बन जाते हैं। या फिर हम इसे और ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सही माना जाता है। जो जैसा आपको लिखना है वैसा आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि भैया ये आकार में ये आ जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पर हम इस संधि की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा क्या आ जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। और जब भी दा या में जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। और ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये हो जाएगा योग, ये हो जाएगा ऊ, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पर है आपका भा। भा क्या है भैया, भा है किसी वर्ण, किसी भी वर्ग का चतुर्थ अक्षर। कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर है। तो ये तो क्या रहेगा हमारा, ज्यों का त्यों रहेगा, यानी भजन का भजन रहेगा। और जो ता है वो किस में बदल जाएगा हमारा, सर ता बदल जाएगा हमारा, आदि ता। ठीक है, और ये जो है पहले का जो शब्द है भग ब, तो ये क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अब जब हम इसे लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, भगवद भजन। किस प्रकार लिखेंगे, भगवद भजन। अगर इसकी जगह गीता शब्द भी आता तो ये भी हो जाता भैया, यहाँ पर भी क्या आ जाता, गीता आ जाता, और यहाँ पर भी क्या आ जाता, गीता। तो ये भगवद गीता या भगवद भजन, ये दो उदाहरण इसी नियम से बन सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नियम नंबर वन के अंतिम नियम में। तो पा किसी वर्ग का प्रथमाक्षर है, इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा भैया, बा में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, अब समझते हैं। पा का जब भी जा से मेल हो रहा है, और जा क्या है भैया, जा किसी वर्ग का तृतीय अक्षर है। किस वर्ग का है, चा वर्ग, चा वर्ग का। तो ये तो भैया ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन पा किस में बदल जाएगा, अपने तृतीय अक्षर यानी बा में बदल जाएगा। तो बा और जा क्या हो जाएगा आपका, जा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, आ आके आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अब्ज। समझ पा रहे हैं आप चीजों। अब हम इसकी ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका इसी तरीके से नियम कह रहा है कि जब भी पा का मेल किससे हो, स्वर से हो रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, स्वर। हमने क्या कहा था, किसी भी प्रथमा अक्षर का मेल किससे होता भैया, या तो स्वर से होना चाहिए, या तृतीय अक्षर से होना चाहिए, या चतुर्थ अक्षर से होना चाहिए, या फिर अंतस्थ व्यंजन से होना चाहिए। तो प्रथमा अक्षर किसके बदल जाएगा आपका, तृतीय अक्षर में बदल जाएगा। चलिए ये तो आपका क्या रहेगा भैया, ज्यों का त्यों रहेगा। ये क्या रहेगा हमारा, ज्यों का त्यों रहेगा। और जो पा है वो किस में बदल जाएगा हमारा, सर ये बदल जाएगा हमारा, बा में बदल जाएगा। और जो सा है, जो सु है, वो क्या आएगा आपका, ज्यों का त्यों आएगा। अब ध्यान से समझना है भैया हमें। अब जो बा है इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो ये पूरा बा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सुबंत। तो ये था भैया हमारे व्यंजन संधि का पहला नियम। मुझे आशा होगी कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं भैया अगले नियम की ओर। अगला नियम हमारा कह रहा है कि जब, अब हमने सबसे पहले क्या देखा था कि प्रथमाक्षर का मेल किससे हो रहा था दोस्तों, प्रथमाक्षर का मेल किससे हो रहा था, या तो तृतीया से या चतुर्थाक्षर से हो रहा था। लेकिन यहां पर होगा दोस्तों पंचमा अक्षर से मेल, और पंचमा अक्षर से मेल में भी दो वर्णों का ध्यान रखना है, ना का और मा का। जब भी वर्ग के प्रथमाक्षर का मेल या तो ना से हो या फिर माँ से हो, तो ये ना और माँ तो क्या रहेंगे भैया, ज्यों के त्यों रहेंगे। क्या रहेंगे, ज्यों के त्यों। लेकिन वर्ग का प्रथमा अक्षर किस बदल जाएगा, प्रथमा अक्षर किस बदल जाएगा, तृतीय अक्षर में बदल जाएगा। क्या कह रहा है भैया हमारा नियम, जब भी किसी वर्ग का प्रथमा अक्षर, क्या कह रहा है भैया, जब भी किसी वर्ग का प्रथमा अक्षर का मेल ना और माँ यानी नासिक व्यंजन से हो, किससे हो दोस्तों, नासिक व्यंजन से हो, किससे हो दोस्तों, नासिक व्यंजन से हो, तो ये नासिक व्यंजन ज्यों के त्यों रहेंगे। जो प्रथमा अक्षर है वो किसमें बदल जाएंगे भैया, हमारे तृतीय अक्षर में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे, तृतीय अक्षर में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, समझ सकते हैं इस नियम को आसानी से आप।
चलिए समझ गए होंगे आप इस नियम को। क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा था वर्ग का प्रथमा अक्षर का मेल किससे होता है दोस्तों, या तो वर्ग के तृतीय अक्षर से या चतुर्थाक्षर से या फिर स्वर से या दत्त व्यंजन से। अब यहाँ पर किससे हो रहा है प्रथमाक्षर का मेल, सर ना और माँ से हो रहा है, तो प्रथमाक्षर किस बदल जाएंगे अपने दोस्तों, ये बदल जाएंगे अपने किसमें, पंचमा अक्षर बदल जाएंगे। ये गलती मुझसे हो गई है, तो तृतीय अक्षर में ना बदल के किस बदल रहे हैं, पंचमा अक्षर। तो यहाँ पर देखना है आपको, क्या देखना है, ये किस बदल रहा है दोस्तों, ये पंचमा अक्षर में बदल रहे हैं। अब देखते हैं इसको, तृतीय अक्षर में ना बदलकर दोस्तों किस में बदलेंगे, ये पंचमा अक्षर बदलेंगे, किस बदलेंगे अपने पंचमा अक्षर बदलेंगे, किस बदलेंगे पंचमा अक्षर बदलेंगे, यानी कि पंचमा अक्षर में बदलेंगे, यानी कि पंचमा अक्षर में बदलेंगे। देखते हैं कैसे, अब ध्यान से देखना है ये उदाहरण को। क्या कह रहा है हमारे सामने, तत्व प्लस में क्या होता है तन्मय। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि तत् शब्द जो है, तत् शब्द में हमारा जो ता है, ता में से जब भी ता का मेल जब भी किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है, माई के माए से हो रहा है, तो ये तो क्या रहेगा क्यों करते हो, ये क्या रहेगा आपका क्यों करते हो। अब ध्यान से देखना, ता कैसे बदलेगा, ता अपने स्वयं के पंचमाक्षर बदलेगा, तो ता का पंचमाक्षर क्या है भैया, ना है। अब यहाँ आधा ता था तो यहाँ भी आधा ना आएगा, तो ना ता के पहले का जो वर्ण है वो तो जो का त्यों आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्या हो जाएगा तन्मय हो जाएगा। एक और चीज देखते हैं, एक उदाहरण फिर से भैया क्या हो रहा है, उसके ता का मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है, यानी कि प्रथमाक्षर का मेल किससे हो रहा है, नासिक व्यंजन ना या माँ से हो रहा है, तो ये तो अपना क्या रहेगा भैया जो करते हो, यानी मैं का क्या रहेगा, मैं रहेगा। अब जो ता है वो किस बदल जाएगा, अपने पंचमाक्षर यानी कि भैया आधे नाम बदल जाएगा, और ऊ हमारा जो का त्यों रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, उनमें। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे आप कि भैया कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। अब इसी की तरह और उदाहरण और मैं लाया हूँ आपके लिए, स्लाइड में ऐड नहीं हो पाए थे। चलिए यहाँ पर कह रहा है भैया, अगर का मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है, ये का क्या है भैया पंचमाक्षर है, और माँ क्या है हमारा नासिक व्यंजन, ये तो क्या रहेंगे आपके चौके क्यों रहेंगे, और का किस बदल जाएगा, आपके पंचमाक्षर बदल जाएगा। का पंचमाक्षर क्या है आपका, अंगा है, क्या है हमारा अंगा है, और का के पहले का जो वर्ण है वो चौका क्यों आएगा। अब अंगा जब का मेल जब भी हम किससे करते हैं, माँ से करते हैं, तो ये जो दोस्तों इसी रूप में आएगा, और ये मैं जो है वो हमारा क्यों आएगा, और बा भी हमारा आएगा, ठीक है। अब इसकी ओर बढ़ते हैं, हमारा ये नियम कह रहा है कि भैया टा क्या है, किसी वर्ग का प्रथमाक्षर का मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है। अक्सर हमें तो ये मुंह दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखना दोस्तों, माँ में दिखता है दोस्तों, हमारा मेल भैया माँ से करा है। अब ये तो दोस्तों क्या रहेगा, चौका क्यों रहेगा, परिवर्तन किसमें आएगा, टा में आएगा, और टा किस बदल जाएगा हमारा, टा का पंचमाक्षर बदल जाएगा, और यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपका, सा रहेगा। यहाँ का मेल जब भी हम मास्टर करते हैं कुछ प्रकार ही हमें प्रतीत होता है, एवरेज आएगा आपका, हमारा चलिए अब हम आते हैं इसके नियम नंबर किसकी ओर, तीसरे की ओर। नियम नंबर तीसरा जो है दोस्तों थोड़ा खतरनाक है, इसको खतरनाक नियम को थोड़ा आपको तरीके से समझना होगा, ता संबंधी नियम को। अगर इसमें आपको अगर डिफिकल्टीज आएंगी तो आप संधि को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको बारीकी से समझना है। 15 मिनट में आपका ये कवर हो जाएगा, तो ये आपकी जो वीडियो है का पार्ट आपका 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिर आप जो नियम बचेंगे वो हम देखेंगे। क्या कह रहा है भैया हमारा सा, जब भी सा का मेल किसको हो भैया, जब भी हमारे सा का मेल आधा सा का मेल किसको दोस्तों, या तो सात हो या तो सात हो, तो चा और छा तो क्या रहेगी दोस्तों, ता और छा में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन कितना आएगा, ता हमारा किस बदल जाएगा, आधे बदलेगा, ता हमारा आधे चार बदलेगा। क्या कह रहा है भैया, जब भी ता का मेल या तो आधे चार हो आधे चार हो, अब हमारा चा है जो हमारा ता है वो किस बदल जाएगा, आधे चार में बदल जाएगा। चलिए उदाहरण से हम समझते हैं इसको। उदाहरण हमारा क्या कह रहा है, उदाहरण हमारा कह रहा है कि धन चारण, तो
उत्तधन चारण का जो उत्त जो है और चारण का चा जो है, मैंने क्या कहा था भैया, ये तो जो का क्यों आएंगे, तो ये तो मैंने जो के क्यों लिख दिए, क्या लिख दिए, ये तो जो के क्यों लिख दिए। और जो ता है वो किस बदल जाएगा हमारा, आधे चा में बदल जाएगा, और वो जो है हमारा सबसे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, उच्चारण। समझ गए हो कि ज्यादा टफ नहीं है, लग रहे होंगे आपको देखने में, लेकिन एक एक चीज को आप बारीकी से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, शब्द का जो ता है यानी कि आधा ता है उसका मिलकर हो रहा है चरित्र के साथ हो रहा है। अब ये चरित्र जो है वो तो भैया चाह जोकर क्यों आएगा, ये शब्द तो जोकर क्यों आएगा, लेकिन परिवर्तन क्या होगा भैया हमारे साथ, और ता कैसे बदल जाएगा सर, आधे चाह में बदल जाएगा, और इसके पहले का जो वर्ण है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सच चरित्र हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब ता संबंधी नियम में हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, दूसरे नियम की बढ़ते हैं कि जब भी ता का मेल किससे हो रहा है दोस्तों, जब भी ता का मेल, जब भी ता का मेल या तो जा से हो या फिर झा से हो, ये तो भैया हमारे क्या रहेंगे, जो कितने रहेंगे, और जो ता है किस बदल जाएगा, आगे जाने बदल जाएगा। सेम टू सेम नहीं है, लेकिन उधर का क्या रहा था वो चा और छा था, इधर जा और झा, समझ गया। प्राथमिकता किसको देना है, प्रथमाक्षर को, उधर भी हमने प्रथमाक्षर को प्राथमिक दी थी, चावर के प्रथमाक्षर को, यहाँ पर भी हमने इसको प्राथमिकता दी। चलिए समझते हैं उदाहरण। उदाहरण हमारा क्या कह रहा है कि सत्य प्लस जन्म में जो आदत था उसका मेल जन के जात में, तो जन का जा और जन तो आपका क्यों रहेगा, और ता जो है वो बदल जाएगा भैया, ता बदल जाएगा आधे जा में। ये भर भर के एग्जाम पर पूछता है संधि के, और सज्जन तो कई बार पूछा गया है, कई दफा पूछा गया है। सा हमारा जो का त्यों रहेगा, जा और जा के हो जाएंगे हमारे इस तरीके से जुड़ जाएंगे, यहाँ पर ना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सा, तो ये हो जाएगा सज्जन। क्लियर है। अब इसको समझते हैं। अब जगत जो जननी शब्द है, जगत जननी जो शब्द है उसका ता का मेल अगर जननी के किससे होता है, हमारे जा से होता है, तो ये तो हमारा क्या रहेगा भैया, ज्यों का त्यों रहेगा जा, और इसके पीछे के शब्द भी क्या आएंगे, ज्यों का त्यों आएंगे। परिवर्तन कहाँ होगा, ता में, और ता किस बदलेगा, आधे जा में, और इसके जा के पहले के जो भी शब्द थे वो भी क्या आएंगे, ज्यों के त्यों आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, जगज जननी हो जाएगा। समझ गए, जगत जननी बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। तो इससे आपकी क्या होगी दोस्तों, बर्तनी शुद्धता भी हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम ता संबंधी नियम में, अगले नियम में। ये थोड़ा डिफिकल्ट नियम है, आपको जिस थोड़े आसान से मैं समझा रहा हूं भैया, कि ता का मेल यदि ता से हो, तो ता से हो रहा है तो ता किस में बदल जाएगा भैया, टा में बदल जाएगा। यदि डा से हो तो ता किस में बदल जाएगा, आधे डा में बदल जाएगा। यदि ला से हो तो ता किस में बदल जाएगा, आधे ला में बदल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं भैया, अगर ता का मेल किससे हो दोस्तों, डा से हो, तो ता किस में बदल जाएगा, आधे डा में। इसके अलावा टा से हो तो ता किस में बदल जाएगा, आधे टा में। यदि ता का मेल आधे ला से हो तो ता किस में बदल जाएगा, आधे ला में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नियम हमारा कह रहा है, यदि ता का मेल किससे हो, तो ता किस बदल जाएगा, टा में, और टा किस बदल जाएगा, ता किस बदल जाएगा, टा में, और ला किस बदल जाएगा, ला में। और ये जो शब्द हैं आपके, ये जो शब्द हैं, ये तो दोस्तों आपके यहाँ पर कैसे आएंगे, ज्यों के त्यों आएंगे। यहाँ पर कैसे आएंगे आपके, ज्यों का त्यों आएगा। यहाँ का जो पोर्शन है आपका ज्यों का त्यों आएगा। परिवर्तन केवल आपके ता में ही हो रहा है, और ता किस बदल रहा है, इसमें बदल रहा है। समझ पा रहा है चीजों को आप। चलो इसको आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर यदि ता का मेल किससे होता है भैया, हमारे टा से होता है, तो ता किस बदल जाएगा, हमारे टा में बदल जाएगा। और टा हमारा कैसा रहेगा भैया, टा हमारा क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। फिर हमारा दूसरा क्या कह रहा था, अगर ता का मेल किससे होता है दोस्तों, ता का मेल होता है ढा से, तो ता किस बदल जाएगा, ढा में बदल जाएगा। और ढा कैसा रहेगा हमारा दोस्तों, ढा हमारा क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा।
फिर हमने क्या देखा था, ला। तो ला के साथ अगर, सॉरी, ता का मेल किससे हो रहा है हमारा, ला से हो रहा है। तो ला तो हमारा क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ता हमारा किस बदल जाएगा भैया, हमारा आधे ला में बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। समझ गए होंगे आप नियम को। तो ये जो आसानी है आपकी इस फॉर्मूले में आपकी छिप हुई है, लेकिन आपको आपकी तीसरी आंख को खोल के देखना है इसको। समझ पा रहे हैं आप चीजों को, इसको किसको खोल कर देखना है आपको, तीसरी आंख से खोलकर देखना है। अब इसके उदाहरण जो हैं उनसे और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम इसके उदाहरण की ओर। उदाहरण हमारा कह रहा है भ्रद प्लस टीका। तो भ्रद जो शब्द है, जो भ्रद है, भ्रद जो शब्द है उसमें ता है भैया। ता का मेल किससे हो रहा है, टा से हो रहा है। टीका के टा से हो रहा है। ये जो है ये तो आपके क्यों आएंगे, ज्यों के त्यों आएंगे, आएगा ज्यों का त्यों। लेकिन ता जो है हमारा किस बदल जाएगा भैया, ये हमारा बदल जाएगा आधे टा में। और भ्रद जो शब्द है, भ्रय का भ्रय ज्यों का त्यों आएगा। टा किस बदल जुड़ जाएगा, हमारे टा में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा भ्रट टी का, क्या हो जाएगा हमारा, भ्रट टीका हो जाएगा। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, चलिए यहां पर क्या लिखा रहा है, उत्तधन लेख। उत जो शब्द है उसका मेल किससे हो रहा है, ला से हो रहा है। ता का मेल ला से हो रहा है। ये तो भैया हमारे क्या रहेंगे, ज्यों का त्यों। लेकिन ता किस में बदल जाएगा हमारा, सर ता बदल जाएगा हमारा किस में, ता बदल जाएगा हमारा आधे ला में। ये हो जाएगा हमारा क्या, उल्लेख। क्या हो जाएगा हमारा, उल्लेख हो जाएगा। समझ गए होंगे आप नियम को। ज़्यादा टफ नहीं है, आपको लग रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से भैया इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। दोस्तों, बच्चों की, कुछ बच्चों की आदत होती है वीडियो को 2x देखने की, तभी आप उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा धीरे से देखना है, ये संधि समझने वाला टॉपिक है, कोई आपका रिकॉल नहीं कर रहे हैं। आप अगर रिवाइज करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो सही है, लेकिन आप अगर 2x में देख देख के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आप ही को आएगी। तो समझना है बिल्कुल आराम से इस कॉन्सेप्ट को। और बढ़ते हैं हम अब नए नियम की ओर। ताक कह रहा है भैया हमारा, अगर ता का मेल, अगर किसका मेल, ता का मेल हमारा किससे हो, हा के हल, हा से हो, तो ता बदलेगा हमारा दा में और हा बदलेगा हमारा धा में। अब थोड़ा ध्यान से देखना है भैया, पहले हमारा जो अंतिम शब्द था वो ज्यों का त्यों आ रहा था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जो अंतिम शब्द का जो प्रथम वर्ण आया है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में तो परिवर्तन हो रहा है, और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझना है भैया। क्या कह रहा है कि जब भी ता का मेल अगर हा से हो तो ता बदलेगा हमारे आधे धा में और हा बदलेगा हमारे आधे धा में। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम उदाहरण से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी सही क्या क्लियर हो जाए। चलिए समझो इस चीज को आप। कह रहा है कि भैया तत्व धन हित। अब इस अगर हित को अगर मैं तोड़ूं तो भैया हा में से क्या बाहर निकाल दूं मैं, छोटी ई को बाहर निकाल दूं, यहां क्या बचेगा, ता। और तत् के आधे ता को हम यहां पर बाहर कर देते हैं भैया। इन दोनों का मेल हो रहा है, क्या कह रहा है भैया नियम, ता और हा का जब मेल हो, क्या कह रहा है हमारा, ता और हा का मेल हो, क्या कह रहा है हमारा, ता और हा का मेल हो, तो ता बदलेगा दा में, हा बदलेगा हमारा धा में। चलिए ता किस में बदलेगा हमारा भैया, धा में, और हा किस में बदलेगा हमारे दा में। ठीक है दोस्तों, सॉरी सॉरी, यहां पर गलती हो गई है, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको दोस्तों। यहां पर जो गलती हुई है, चलिए क्या है यहां पर, यहां पर था हमारा दित। क्या कह रहा है नियम हमारा,
जब भी ता का मिल किससे हो, हा से हो, जब भी किससे हो, ता का मिल किससे हो, हा से हो, तो ता बदलेगा हमारे दा में और हा बदलेगा हमारे धा में। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो हा सही था, ध्यान से समझना है। हा से हो रहा है, तो हा को क्या करना है आपको, हा को थोड़ा बाहर करना है। ठीक है, हा से जब भी मैं ई को बाहर कर दूं, हा में से क्या कर दूं दोस्तों, चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में दोस्तों बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे सामने आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हो तो एक अलग ही मजा आता है। समझिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, तत् धन हित कह रहा है हमसे। इस हा को अगर मैं तोड़ूंगा तो हा किसमें से, इसमें से क्या निकल जाएगा, ई बाहर निकल जाएगी, और जो पीछे का जो ता है वो ज्यों का त्यों आएगा, और तत् का जो ता है वो हमारा पीछे वाला जो ता है उसका मेल अगर किससे हो रहा है, हाथ से हो रहा है, तो ता किस में बदलेगा भैया, ता बदलेगा हमारा किसमें, धा में, ता किस में बदलेगा हमारे, धा में बदलेगा, और हा किस में बदलेगा हमारे, दा में बदलेगा, किस में बदलेगा हमारे, दा में बदलेगा। यहाँ पर हलंत लगा है तो यहाँ पर भी हलंत लगना है हमारे, किस में बदल रहा है भैया हमारे, एक बार थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं रेड का यूज कर रहा हूँ। तो ता किसके बदलेगा हमारा, सब ता बदलेगा हमारा किसमें, धा में बदलेगा, वो भी आधे में, और हा किससे बदलेगा हमारे, पूरे आधे दा में बदलेगा। अब इन दोनों के मेल से क्या बनेगा हमारा, ये नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा, ये नया शब्द बनेगा। अब ध्यान से देखना है आपका, यहाँ पर भैया इसके बाद क्या आ रही थी, छोटी ई आ रही थी, और क्या आ रहा था, ता आ रहा था, और इसके पहले क्या आ रहा था, ता आ रहा था। तो ये जो शब्द है ये तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो छोटी ई की मात्रा है ये इस पर चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, और जो ता है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तद्धित हो जाएगा। चलिए इसको और समझते हैं। उत धन हार, अब हा में से हा को अगर मैं तोड़ूं तो हा में से क्या बाहर निकाल दूं भैया, बड़ा आ बाहर निकाल दूं, यहाँ पर क्या बचेगा, रा, और उत जो शब्द है उसका ता, तो ऊ को मैं यहाँ पर बाहर निकाल दूं। परिवर्तन हमारा कहाँ पर होगा भैया, परिवर्तन हमारा होगा ता में, और किस में होगा, हा में। हा किस में बदल जाएगा हमारा सर, आधे दा में, और ता किस में बदल जाएगा हमारे सर, ये बदल जाएगा हमारे आधे धा में। इन दोनों से क्या बनेगा सर, इन दोनों से फिर वही बनेगा आपका क्या, ये बनेगा। अब यहाँ पर दा के बाद क्या था हमारा, बड़ा आ था, और क्या था हमारा, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बड़ा आ लगा दिया, और ता से पहले क्या था हमारा, ऊ था, क्या था हमारा, ऊ था, ऊ था। तो ये जो है हमारा ऊ, था, और यहाँ पर जो रा बचा हुआ था, यहाँ पर जो रा बचा हुआ था वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उद्धार हो जाएगा। तो आप भी इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ताकि आपका भी भैया उद्धार हो जाए। ठीक है, चलिए एक नियम और है, लास्ट नियम है इसका, फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। लास्ट नियम का क्या रहा है हमारा, लास्ट नियम कह रहा है जब भी ता का मेल तो सल्यम वाले सा से, तो ता बदल जाएगा चा में और ता बदल जाएगा छा में। क्या कह रहा है, जब भी ता का मेल किस तो संयम वाले सा से हो, और ता बदल जाएगा आपके चा में और सा बदल जाएगा आपके छा में। अंतिम नियम है वीडियो का, इस लेक्चर का, ता किस में बदलेगा, चा में, और सा बदलेगा छा में। अब ध्यान से देखना है, ये उत प्लस जो श्वास है, उत प्लस जो क्या है आपका श्वास है, उसमें थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। जो ता है इसका मिल किस हो रहा है, सा से हो रहा है, सा किस बदलेगा हमारा, तो सा बदलेगा हमारे किसमें, सा में, और ता किस बदल जाएगा हमारे, ता बदल जाएगा हमारे किसमें, छा में बदल जाएगा, किस बदल जाएगा दोस्तों हमारे, ता बदल जाएगा हमारे दोस्तों किस पर, छा बदल जाएगा, किस छा में बदल जाएगा, इस वाले छा में बदल जाएगा, इस वाले छा में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा हमारे इस छा में। चा और छा मिलके क्या बना लेंगे हमारे, ये वाला शब्द बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर आधा था तो यहाँ पर गलत लगाना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका पास जो कि त्यों का त्यों हो जाएगा, और ऊ जो था इसके पहले का त्यों का त्यों हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर समझने का प्रयास। क्या कह रहा है हमारे सामने, वर्ड है हमारे सतधन शास्त्र, क्या है हमारे सतधन शास्त्र। शास्त्र का आदर्श सा कैसे प्राप्त होगा हमें, जब इसमें से हम क्या बाहर निकाल देंगे, बड़े आ को बाहर निकाल देंगे, और बड़े आ के बाद आपका। अब यहाँ पे जो सत है उसका आदत ता, ऐसा बाहर निकाल दें, ता को बाहर निकाल दें, ता किस में बदलेगा हमारा,
कर आधे चार बदलेगा और सा किस बदलेगा दोस्तों हमारे सा बदलेगा दोस्तों सा बदलेगा हमारा किसमें आधे चार बदलेगा। अब ध्यान समझना है चा और सा क्या हो जाते हैं आपके दोस्तों बड़े आके यहाँ पे लग जाएगी ये रुक जाएगा और ये इस तरीके से एक नया शब्द बनेगा समझ गया यहाँ पर जो आएगा आपका ये वाला शब्द आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका क्या आएगा ये बन जाएगा आपका साक्षात। समझ गए कॉन्सेप्ट को कि पिछली वाला जो कॉन्सेप्ट था ठीक है दोस्तों। चलिए ये होगा आज की ये आज का सत्य ताकि कल अब हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दोबारा दोस्तों नई वीडियो के साथ। लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ इसके कारण मैं क्षमा चाहता हूँ। आप दिवाली को अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय